ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साफ तौर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां नजर आ रही हैं। सबसे पहले रमा त्यागी का ही रुख कर लेते हैं। हमारी सहयोगी वहां से ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है उससे हमें अवगत कराएंगी। रमा, क्या कुछ स्थितियां आपकी बार नजर आ रही हैं 2019 के बाद से 2024, क्योंकि धारा 370 बहुत बड़ा मुद्दा, और क्या परिवर्तन, क्या फिजाएं वहां पर नजर आ रही हैं, जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है? देखिए, अगर फिजा की बात करें तो पूरी तरह से चुनावी रंग में जम्मू कश्मीर रंगा हुआ नजर आ रहा है। और अगर बदलाव की बात करते हैं, शोपियां में इस वक्त मैं खड़ी हूँ, खुली सड़क पे खड़ी हूँ। आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ से लोग आ जा रहे हैं और किसी भी तरह का कोई डर नहीं है। एक समय ये जो है पूरा इलाका जिस तरह से कुख्यात था, इस तरह से कोई खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन हम यहाँ पर खड़े होकर आपसे बातचीत कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि यहाँ पर कितना बड़ा बदलाव है। बदलाव आया है चुनावों के प्रति। पहले जहाँ पर लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे, चुनावों में भाग लेने से डरते थे और एक तरह का जिसे कहते हैं कि रक्तपात होता था, उससे बिल्कुल मुक्त है। स्वतंत्र होकर सभी पार्टियां कैंपेन कर रही हैं और लोग जो है वो आ रहे हैं, चुनावी चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से जो मुद्दे हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। और मजेदार बात मैं आपको बताऊं, ये 370 का मुद्दा जो है कांग्रेस और माफ कीजिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने उठाया तो है, लेकिन उनके अपने ही जो कैंडिडेट्स हैं वो उस पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। वो भी अगर बात उठा रहे हैं तो विकास की बात उठा रहे हैं, वो भी बात उठा रहे हैं तो मेन स्ट्रीम में आने की बात उठा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने एक बड़ा खतरा ये हो गया है कि कांग्रेस जो है वो कई तरह के जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, कई तरह के जो उनके एजेंडे हैं उसमें खुलकर नहीं बोल रही है। 370 पर बिल्कुल चुप है। इसके अलावा जो अफजल गुरु पर जो स्टेटमेंट दिया उमर अब्दुल्ला ने, उससे कांग्रेस ने बिल्कुल चुप्पी बरती है। तो अपने आप में कई बड़े सवाल हैं 370 पर। बीजेपी का जहां पर कहना है कि रास्ते बंद हो चुके हैं, अब यहाँ पर वो रक्तपात, यहाँ पर उस तरह की फिजा दोबारा नहीं आ सकती है, नहीं आने देंगे। वहीं पर इन लोगों के पास या तो मुद्दों का अभाव है या कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने देखा था बेशक जो एनसी है वो 2 जगहों पर चुनाव जीती, लेकिन जो परिवारवाद को है वो यहाँ पर लोगों ने बिल्कुल नकार दिया। उमर अब्दुल्ला हार गए, श्रीनगर सीट को छोड़कर बारामूला गए थे, चुनाव वहां पर नहीं जीत पाए, बिल्कुल करारी उन्हें शिकस्त मिली। इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती है, वो अपना चुनाव नहीं जीत पाई। पीडीपी का क्या हश्र है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो एक बड़ी कश्मकश इन परंपरागत दलों के बीच में। और सबसे बड़ी बात है कि जो चुनौती है, इन्हीं के दल के जो मुख्य नेता हैं वो इंडिपेंडेंट कई जगह पर एनसी और पीडीपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर ये आती है कि लोग चुनावों के प्रति उत्साहित हैं और फ्री एंड फेयर एटमॉस्फेयर में वो मतदान करेंगे, इसके लिए पूरी तरह से आशान्वित है। निश्चित तौर पर रमा, साफ तौर पर यह नजर भी आ रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे जो आपने बताया भी कि फिजा बदली, हवा बदली और जो वहां की परिस्थितियां वो भी बहुत बदली हैं। तो ऐसे में इस बदलती हुई परिस्थितियों पर जनता जो है वही जनार्दन है और वही आगे चलकर वोट करेगी, और वोट की चोट किसे लगती है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रमा आपका।